आज के इस वीडियो में हम आपके मैथ्स पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर विच इज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट को स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। बट उसके पहले इसकी एक बेस लाइन जान लेते हैं कि ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आखिर में है क्या। तो गाइस ये तीन चीज़ें हैं, बेसिकली बताया तो आपको मैं। इन तीनों चीज़ों में सबसे पहला अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँ विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, सो दैट इज मनी। इट्स ऑल अबाउट मनी गाइस। तो इस पूरे चैप्टर में गाइस जो भी चीज़ें आपको निकालने को कही जाएंगी विच इज़ कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, इन सब का रिलेशन होगा डायरेक्टली विद द मनी। ठीक है गाइस, ये कॉमन चीज़ आपने सीखी होगी इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, पहला तो है मनी, दूसरा है परसेंटेज। यानी कि गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इन सब की एक स्टोरी अगर मैं आपको एक तरह से कहूँ तो होता क्या है ना गाइस कि सेलर, एक टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, सेलर, एंड सेकंड टर्म इज बायर गाइस। ये दो टर्म्स आपने बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, तो सेलर क्या करता है गाइस ना, आपको कमीशन के सबसे पहले बताता हूँ। तो सेलर हायर सम एजेंट्स, जस्ट लाइक गाइस से कोई बड़ी सी कंपनी है, उसने कुछ सेलर्स हायर किए या फिर कुछ एजेंट्स हायर किए ताकि उनका प्रोडक्ट बिक सके। ठीक है, टू द बायर्स। ओके, तो इसके बीच में जो आता है उसे कहते हैं एजेंट, या फिर कह सकते हैं एजेंट कहते हैं गाइस, या फिर ये भी सेलर ही होता है ना, क्योंकि ये भी सामान बेचते ही है। तो इस एक्टिविटी के बीच में एजेंट अपना एक रोल प्ले करता है, और इसके बदले में गाइस वो क्या करता है ना कि सेलर ने जो सर्टन अमाउंट ऑफ गुड दिया है, जैसे लाइक कि 48,000 या फिर 50,000 रुपीज़ के सामान को दिया है एजेंट को कि तुम उसे बेच दो, और वो सेलर जो है वो उसे एक सर्टन अमाउंट, टोटल सेल, ये जो सेलिंग अमाउंट होता है, इसका सर्टन परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसे एजेंट को एज अ कमीशन पे करने की मंजूरी लेता है। मतलब कि पहला तुम 50,000 का सामान बेच दो, मैं तुम्हें इसका 10%, 15% अमाउंट पे कर दूंगा, यानी कि 50,000 का 10%, या फिर एज अ 5,000 रुपया या फिर 7,500 रुपये, ऐसे अमाउंट मैं तुम्हें एज अ कमीशन पे कर दूंगा बेस्ड ऑन टोटल सेल। ओके, तो इसे कहते हैं गाइस कमीशन। ठीक है, तो ये पहला चीज़ हुआ कमीशन का। आप चाहे तो इस पर एक सम भी मैं 1.1 का एक सॉल्व करके दिखाता हूँ गाइस, लेट्स हैव अ लुक। बट उसके पहले एक और चीज़, सॉरी मैं बताना भूल गया कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेलर ने कहा तुम 50,000 का सामान बेच दो, तुम्हें उसका 10% यानी कि 5,000 एज अ कमीशन मिलेगा। तो इस पूरी क्रिया में गाइस सेलर को कितना अमाउंट मिलेगा? तो गाइस जो टोटल सेल होती है विच इज 50,000 की, यहाँ पे मैं मानता हूँ 50,000 की सेल हो रही थी, जिसमें से सेलर क्या कर रहा है गाइस, 5,000 रुपये एज अ कमीशन पे कर देता है। ठीक है, टू एजेंट्स, तो अमाउंट बचता है 45,000 का। तो सेलर विल गेट 45,000 रुपीज एज अ सेल, क्योंकि उसने 5,000 का कमीशन टोटल सेल में से ऑलरेडी दे दिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा गाइस, और इसी बेस है हमारा फर्स्ट था। लेट्स हैव अ लुक। आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस, एक सम लिखा गया है, एन एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन द सेल्स, व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल अमाउंट टू 48,000 रुपीज। और इसके बाद ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता गाइस, इसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट डज द सेलर गेट। तो सेलर विल गेट टू अमाउंट दैट विल लेफ्ट आफ्टर टोटल सेल माइनस कमीशन। सम दिखाता हूँ, देखिए ये है, आपको एक कमीशन रेट दिया गया और आपको टोटल सेल दिया गया। ठीक है, हमें पूछा गया कि एजेंट को क्या मिलेगा। एजेंट को जाहिर सी बात है कमीशन मिलेगा, तो हमें कमीशन निकालना पड़ेगा, जिसके लिए एक तरह से फॉर्मूला ही समझ सकते हैं आप गाइस, कमीशन रेट इनटू टोटल सेल, है ना गाइस। मैंने आपको जैसे कहा कि टोटल सेल यानी कि जो भी सेलिंग अमाउंट होता है उसका एक फिक्स प्रपोर्शन, एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट जो है वो मिलता है एजेंट को, जिसे कहते हैं कमीशन, और उस रेट को कहते हैं, उस प्रपोर्शनेट पार्ट को कहते हैं कमीशन रेट। ठीक है, 12% ऑफ टोटल सेल, तो 48,000 का 12% आप निकाल लीजिएगा, आंसर विल कम 5,760 रुपीज। राइट, इस तरह का अमाउंट है गाइस, 5,760 रुपीज। तो ये किसको मिलेगा गाइस? एजेंट्स कमीशन, या फिर एजेंट विल गेट, जो भी आप लिखना चाहें। मैं एजेंट्स कमीशन लिख दे रहा हूँ, 5,760 रुपीज़।
ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता, हमें ये भी पूछा जा रहा है कि सेलर को क्या मिलेगा। तो सेलर को जो सेलिंग अमाउंट था वो मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। बट सेलर ने एक एजेंट हायर किया था जिससे उससे कमीशन ही पे करना पड़ेगा। तो सेलर को क्या मिलेगा गाइस, टोटल सेल में से जो कमीशन वो माइनस करेगा उसके बाद बचा हुआ अमाउंट। टोटल सेल था 48,000 का और कमीशन था 5,670 रुपीज़ का, है ना। इक्वेशन टाइप का लग रहा है ना होता है गाइस, ऐसा ही होता है। ये आगे हम और सम करेंगे तो और अच्छे समझिएगा। सो आंसर विल कम अराउंड, देख लीजिए, अगर हम इसे 6,000 मानते तो ये 48 में से 6 गया था तो 42 था, 42 में 42 और थोड़ा सा ही अगर 760 अगर हम 1000 से निकाल तो आंसर विल कम 240 रुपीज़। तो सेलर विल गेट दिस अमाउंट 42,240 रुपीज़। और सम्स करेंगे गाइस, आपको ये तो समझ गया होगा कि कमीशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है और कमीशन का एक लॉजिक क्या गया है, ठीक है। और हमने अभी तक जो तीन एलिमेंट्स थे इस चैप्टर के, विच इज़ कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट, उसमें से फर्स्ट जो एलिमेंट था उसे क्रैक कर लिया है, विच इज़ कमीशन। कि एक सेलिंग अमाउंट होता है, उसका एक फिक्स प्रपोर्शन, एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट अगर हम निकाल दें तो उसे कहते हैं कमीशन। और ये कमीशन किसको मिलता है गाइस, ये मिलता है एजेंट को जो हायर किया गया था किसी सेलिंग या फिर किसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए। इकोनॉमिकल एक्टिविटी यानी कि सेलिंग और परचेजिंग इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। हम और सम करते हैं गाइस तो आपको और अच्छे से समझेगा। लेट्स हैव अ लुक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक और चीज़ गाइस, जो भी हम अभी सम्स करेंगे तो वो रिलेटेड होगा विद कमीशन के। ब्रोकरेज और डिस्काउंट के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे क्योंकि शायद इस एक्सरसाइज में वैसे कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। लेट्स हैव अ लुक गाइस। अभी आप सेकंड से स्क्रीन में देख सकते हैं, अ सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000 रुपीज़। हम गाइस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमें इक्वेशन बनाना इस चैप्टर में बहुत नीडफुल है। तो याद रखिए कि हम अगर सम पढ़ रहे, एक बार पहले पढ़ लीजिएगा हमेशा, और उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशंस किस तरह से बनेंगे। इस चैप्टर में इक्वेशंस का बहुत अहम रोल है, याद रखिएगा। तो हम पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले। एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर 50,000 रुपीज़, फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो गाइस पिछला सम जो हमने देखा बहुत ईजी था। कहा गया था कि 48,000 रुपीज़ का अगर एक सेल्स होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि 48,000 रुपीज़ की सेल्स एक एजेंट करता है जिसका 12% उसे एज अ कमीशन मिलता है, इसे कहते हैं कमीशन रेट। तो इसी बेस पे हम कमीशन निकालते हैं। तो हमने नॉर्मल सा इसका 12% अमाउंट जो था विच, तो ये हमें पता चलेगा कि ये इसका कमीशन है। बट यहाँ पे क्या है ना गाइस, कि यहाँ पे दो इक्वेशंस के हिसाब से बात हो रही है। अगर आप चाहें तो दोनों सूरतों में, जैसे कि फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसे अगर आप वापस एक बार पढ़ें तो उसमें लिखा गया था कि यहाँ पे आपको वापस पहले क्वेश्चन की तरह कमीशन रेट दिया गया है विच इज 3%, और कहा गया है कि उसने अगर सेल्स अप टू मतलब 50,000 तक की सेल्स की, तो सेल्स अप टू 50,000 अगर वो करता है, इसे आप चाहे तो रोमन 1 मान लेते हैं या फिर ए मान लेते हैं। ए सिचुएशन दी गई है, तो इसके हिसाब से अगर हम कमीशन निकालना चाहिए, ये नॉर्मल है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरह CR यानी कि कमीशन रेट ऑफ सेल्स, टोटल सेल कैसे, टोटल सेल मत कहिएगा यहाँ पे गाइस, क्यों मैं बताऊँ, यहाँ पे सिर्फ सेल्स कंसिडर करते हैं। 3% ऑफ सेल्स, 0000 गेट कैंसिल, 150 रुपीज़। तो उसे यानी कि जो एजेंट था गाइस, उसे 50,000 तक की सेल 3% अलॉट किया जाए तो उसे 150 रुपीज़ एज अ कमीशन मिलता है। और गाइस कमीशन मिलना यानी कि उसकी इनकम मिलना, इनकम यानी कि तनख्वाह, पैसे, ठीक है। तो कमीशन इज इक्वल टू इनकम ऑफ एजेंट। कुछ लोगों का ये भी एक इक्वेशन या फिर एक फॉर्मूला लगता है, तो कोई बात नहीं, इसे मेरा नाम दे दीजिएगा, विशेष कॉन्सेप्ट। कमीशन इज इक्वल टू एजेंट्स इनकम, राइट ना गाइस। तो उसकी इनकम कितनी हुई, 150 रुपये। सुना सा लग रहा है, ठीक है, कोई बात, ज़्यादा मीम्स मत देखिए, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट था उसके हिसाब से हम लोगों ने उसकी इनकम निकाल, विच विल कम
150 रुपये यानी कि 150 रुपये। बट इसके बाद यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी दी जाती है गाइस, विच इज एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर 50,000 रुपीज। अब हमें गाइस थोड़ा सा रिवर्स सोचना पड़ेगा। तो सेकेंड जो क्वेश्चन गाइस इक्वेशन है दैट इज 4% कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000 रुपीज। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अलग हो गई। अभी यहाँ तो था पहले कि नॉर्मल हमें एक अमाउंट दिया गया था, उसका 3%, 10%, 12% अमाउंट निकालो और वही कमीशन बन गया, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया था और अभी तक यहाँ पे किया सेकंड क्वेश्चन में। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर इससे टारगेट दिया गया, तुम भाई 50,000 रुपये तक कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, तुमको 3% 50,000 तक की सेल का मिल जाएगा, विच इज़ नॉट टू मच, इट इज़ जस्ट 150 रुपीज़। सॉरी गाइज, 50,000 था, मैंने एक जीरो कम लिखा, तो अगर डबल जीरो काटे तो हम ये आ गया 1500। दैट्स माय मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक गाइस, बट वी हैव दैट कंसर्न ऑफ कॉन्सेप्ट, वो क्लियर है हमारा गाइस। तो 1500 रुपीज़ एज अ कमीशन मिल रहा था 50,000 का 3% निकालने पे। बट अब क्या है ना गाइस कि इसे कहा जा रहा है कि आप अगर ये जीरो बनाए तो आप अगर 50,000 से जितना भी ज़्यादा अगर आप सेल करेंगे तो आपको उसका, यहाँ पे देखिए बी के हिसाब से कहूँ तो मैं, कमीशन रेट जो है वो है 4%। और कहा जा रहा है कि इसका अमाउंट कौन सा होना चाहिए गाइस, इसका अमाउंट है कि आपको सेल्स करनी है 50,000 से ज़्यादा तक की, आप जितनी सेल करेंगे उसका आपको 4% अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे कहा जा रहा है कि उसकी इनकम निकालिए ऑन द सेल ऑफ 2 लाख रुपीज। मतलब कि जो एजेंट हायर किया गया था गाइस, उसने टोटल 2 लाख रुपीज की सेल की थी, 2 लाख की, ठीक है, जिसमें से हमने 50,000 का जब सेलिंग अमाउंट पे उसका कमीशन निकाल तो आया हमें 1500 रुपीज, ठीक है। लेकिन दूसरे कंडीशन में हमें कहा जा रहा है कि वो 50,000 से जितना भी ज़्यादा सेल करेगा उससे उसका 4% अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो हमने पहले निकाल लिया कि उसने 50,000 के हिसाब से 1500 रुपीज़ कमाया। अब सेकंड के हिसाब से जो हमारा सेलिंग अमाउंट सेल्स आएगा कि उसको कितने अमाउंट का 4% मिलना चाहिए, तो आप कैसे निकाल लेंगे। नॉर्मल सा है, कहा जा रहा है कि उसने 50,000 से ज़्यादा जितना भी अमाउंट का सेल किया था तो उसका उसे 4% मिलेगा। उसने सेल किया है 2 लाख का और उससे हमें अमाउंट पता करना है कि उसने 50,000 से ज़्यादा कितना किया होगा। ऐसा आएगा, इस टोटल सेल जो था उसमें से 50,000 माइनस कर दीजिए। टोटल सेल था 2 लाख का, उसमें से अगर हम 50,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,50,000 रुपीज़। अब उससे गाइस, अब जो बी के हिसाब से उसका कमीशन है वो है कमीशन रेट इंटू 150, मतलब 1,50,000, 4% 15, मतलब 1,50,000 का निकाल लीजिएगा गाइस। 0000 गेट कैंसर, 20, तो उसे अगर 1.5 लाख पे 4% अगर कमीशन अलॉट किया था तो उसे मिलेगा इनकम 6,000 का। पहले उसकी इनकम थी 50,000 तक की 1,500, और 1.5 लाख की अगर हम निकालें इनकम 4% उसका तो आएगा 6,000। इस टोटल इनकम कितनी होगी गाइस, जितना 50,000 रुपये उसे कमीशन मिल रहा था प्लस जितना 1.5 लाख पे उसे कमीशन मिलेगा, विच विल 7,500 रुपीज़। दिस इज हिज टोटल इनकम गाइस। होप्स ओके गाइस, आपको ये कमीशन निकालने आ गए हो। कमीशन बहुत सिंपल है, ठीक है। एक सर्टन सेल पे जो अमाउंट निकलता है उसे कहते हैं कमीशन, जो कि हमने नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन से कर लिया है। और आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप 12th में हैं तो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ बेटर और एकदम बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा है गाइस। अब हम थर्ड सम की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस। एक्चुअली गाइस ये जो पहला एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, इसके ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है, तो हम लोग हर क्वेश्चन के लिए एक स्टोरी, एक कॉन्सेप्ट लेके दिमाग में अलग अलग चलना, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा एडिशनल अलग टाइप का था। थर्ड सम की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस, लेट्स हैव अ लुक।
गाइस थर्ड सम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आप ज़रा मुझे बताइएगा, समझिए, इसका जवाब बताइएगा कि एक कमोडिटी का अमाउंट है 10 रुपीज़, ठीक है, मतलब ये समझ लिए एक बिस्किट के पैकेट का अमाउंट है 10 रुपीज़, ठीक है, और मुझे 10 पैकेट और मतलब 10 पैकेट खरीदने हैं बिस्किट के, ठीक है, एक पैकेट 10 रुपया और मुझे खरीदने हैं 10 पैकेट, तो मुझे टोटल कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा गाइस? जवाब आप वीडियो को स्टॉप करके नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है, जिन्हें मैं 2 सेकंड देता हूँ, 1 2, ठीक है, तो मुझे खर्च करने पड़ेंगे टोटल 100 रुपये। अब ये कहाँ से आया? ये भी एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए, या फिर ये तो बचपन से हम करते आ रहे हैं कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इनटू नंबर ऑफ कमोडिटीज फॉर्मूला है। हम अगर इसको आसान भाषा में समझे तो जितना एक चीज़ की वैल्यू है इनटू वो चीज़ जितनी हमें चाहिए, जैसे कि मैंने कहा मुझे 10 रुपये का एक पैकेट बिस्किट मिलता है मुझे, और मुझे 10 पैकेट खरीदने, तो 10 इंटू 10 100 रुपीज़, इस तरह से मैंने निकाल लिया। यही थर्ड क्वेश्चन में है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12%. If the price of each computer was 32,000, how many computers did she sell? ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें मिस सरस्वती जी का कमीशन दिया गया है विच इज़ 88,000 रुपीज़, उनका कमीशन रेट दिया गया है, और एक कंप्यूटर की वैल्यू दी गई है विच इज़ 32,000 रुपीज़। लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने, यानी कि टोटल कितने इन्होंने मिस सरस्वती ने कंप्यूटर बेचे थे, जिसके बदले में उन्हें 88,000 रुपीज़ का कमीशन मिला है। ठीक है, शॉर्टेड चीज़ें हमें पहले, सिंस यहाँ पे टोटल कमीशन की बात हो रही है और हमने टोटल कमीशन का एक फॉर्मूला टाइप का देखा कि कमीशन रेट इंटू टोटल सेल, तो हमें यहाँ पे कमीशन रेट तो है, हमें टोटल सेल निकालनी है, यानी कि टोटल सेलिंग अमाउंट कितना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इनटू नंबर ऑफ कमोडिटीज, ये एक तरह का फॉर्मूला है विच फॉर सेल। तो एक कंप्यूटर था 32,000 रुपीज़ का और वो बेच रही है एक्स अमाउंट, एक्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, तो ये हमारा टोटल सेल हो गया। अब वही नॉर्मल जो हम लोग करते आ रहे थे गाइस कि इनका कमीशन, मैं सिर्फ कमीशन लिख देता हूँ, सरस्वतीज कमीशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कमीशन रेट इनटू टोटल सेल, ठीक है, कमीशन रेट है 12.5% और टोटल सेल है गाइस 32,000 इंटू एक्स, माना एक्स हम लोग ने, और कमीशन भी हमें पता था विच इज़ 88,000 रुपीज़, ठीक है, 00 अगर हम गेट कैंसिल कर दे और ये नीचे एक और 0 बढ़ा दे, मतलब एक और 0 गया। अब सब कुछ एक तरफ कर दीजिएगा गाइस, 88,000 अपॉन 125 इंटू 32, यहाँ से आ जाएगा x। अब पूरा सॉल्व करने के बाद गाइस जो भी नंबर आएगा गाइस उतने नंबर का या फिर उतने कंप्यूटर्स मिस सरस्वती ने बेचे थे, ये आएगा गाइस। नॉर्मल सा था गाइस कि हमें किस तरह से यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाना था, बाकी टोटल कमीशन एंड ऑल के हिसाब से बात हुई यहाँ पे गाइस। होप्स हो कि आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी इस 1.1 के और भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है, जिससे हमने 3 क्वेश्चंस किए। अगर आपको अब तक की सारी चीज़ें समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।